नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत पंचायत समिति सभागार सागवाड़ा में एक बैठक आयोजित हुई है, जिसमें जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला और उनके साथ में नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, साथ में उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी और सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। और साथ में जिला कलेक्टर महोदय ने यहाँ पर एक बैठक आयोजित की है, जिसमें सागवाड़ा डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की जा रही है और किस तरह की यहाँ पर सागवाड़ा शहर में विकास की योजनाएं बनाई जा रही है और उसमें कितना लागत लगेगी और सारी साइट पर जाकर देखा जा रहा है कि कहाँ पर किस तरह की योजना प्रस्तावित है और किस तरह का यहाँ पर विकास कार्य किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो जैसा कि यहाँ पर कलेक्टर साहब सुरेश कुमार ओला जो मौके पर जाकर सारी जानकारी यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में मौका मुआयना करके और ले रहे हैं और प्रशासनिक निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इस संबंध में हम जिला कलेक्टर महोदय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की यहाँ पर योजनाएं क्रियान्वित होगी। चाहते हैं कि क्या है प्रोग्राम और क्या डेवलपमेंट होगा सागवाड़ा शहर का। इसके बारे में आज जो डीपीआर प्रिपेयर की है उसकी एक जिला स्तरीय समिति की मीटिंग होती है, वो हमने रखी गई है और इसमें उद्देश्य हमारा यही है कि जो हम प्लान कर रहे हैं उसके बारे में विस्तृत से एक चर्चा हो जाए और अलग अलग जो कंपोनेंट्स लिए हैं, जैसे सीवरेज का कंपोनेंट है, लेक का डेवलपमेंट है, कम्युनिटी सेंटर बनाना है, आपकी रोड्स बनानी है। तो ये मीटिंग यहाँ रखने का मेरा प्रयोजन यही था कि यहाँ से हम सुझाव भी ले पाएँ और पूर्व में भी जयपुर स्मार्ट सिटी में और जोधपुर नगर निगम में जो कमिश्नर दोनों ही अर्बन एरिया की चीज़ें उनमें 3 साल लगभग काम किया। तो माइन्यूटली जो चीज़ें बाद में समस्या आती है, जैसे कम्युनिटी सेंटर हम बना रहे हैं उसका भविष्य में आगे भी उपयोग होता रहे, उसमें लोन भी हो, शादी विवाह समारोह भी हो सकते हैं, या लेक है वहाँ पर जो वृद्धजन है उनके लिए किस तरीके की सुविधा होनी चाहिए, बच्चों का जो एरिया वो अलग होना चाहिए। इस तरीके की जो माइन्यूट डिटेल्स है उनके बारे में जो कंसल्टेंसी फर्म है उनसे भी चर्चा की गई है और कुछ सुझाव मीटिंग के दौरान भी आए तो उनमें संशोधन करते हुए जो इसमें चेंज की ज़रूरत होगी वो भी कर लेंगे। और अभी मीटिंग के बाद में हम साथ में टीम के साथ में जो मेन लोकेशन है उनकी विजिट भी करेंगे, तो एक बार फिजिकली मौका देख के उनमें जो सुझाव बनता है इनसे ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि सागवाड़ा सौभाग्यशाली है कि इतना बजट इस शहर को मिला है और नगरपालिका होने के बावजूद 110 करोड़ रुपए बहुत बड़ा बजट होता है जिसमें पूरे शहर की तस्वीर बदल सकती है। तो शहरवासियों से भी मेरी ये अपील है कि जितना जल्दी अच्छे तरीके से हम इनका इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, शहर के नागरिकों को सुविधा उतनी ज़्यादा मिलेगी। सर, तालाब के अलावा और दूसरा कोई प्रोजेक्ट है क्या? इसमें आपकी रोड्स के कंपोनेंट भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी है, डोर टू डोर का है, हमारा फैसिलिटी है, लेक्स का है, लेक्स के अराउंड डेवलपमेंट है। तो कई सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं जो एडीबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किए जाएंगे। आज जिला कलेक्टर महोदय का यहाँ पर दौरा था सर, यहाँ पर किस तरह के किन बिंदुओं पर चर्चा की गई और क्या क्या निर्देश दिए हैं कलेक्टर महोदय ने? देखिए, ऐसा है कि ये माननीय राजस्थान सरकार के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने जब सागवाड़ा नगर पालिका में बहुमत आया और नगर पालिका कांग्रेस की बनी और मैं चेयरमैन बना, तो हम लोग उन्हें जब धन्यवाद देने के लिए वहाँ जयपुर में गए थे सारे पार्षदों के साथ, तब माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया था कि सागवाड़ा के विकास के लिए हमें कुछ बजट दिया जाए। तो उन्होंने तत्काल ही सहायक शासन मंत्री शांतिलाल जी धारीवाल से उनको कहा गया कि आप नगर पालिका के लिए अधिक से अधिक बजट देवें। तो माननीय शांतिलाल जी धारीवाल ने RUIDP से डिपार्टमेंट से हमें लगभग 110 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर बजट देने के बाद हमारी तैयारियों के अनुरूप आज हमने पहले सर्वे भी करवा ली है और आज माननीय जिलाधीश महोदय की उपस्थिति में उदयपुर डिवीज़न के सारे अधिकारी, जो मास्टर प्लान के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी और सभी जितने भी संबंधित हमारे DLB के सारे अधिकारी यहाँ पर मौके पर रहे। लोकल बॉडीज़ के सारे CLC के रूप में ये मीटिंग रखी गई थी CLC की, तो उसके अंतर्गत सारे अधिकारी यहाँ मौजूद रहे और माननीय जिलाधीश महोदय ने अभी तक RUIDP के द्वारा जो ये योजनाएं दी गई हैं सागवाड़ा में, तो उसकी तैयारियों के लिए, उसके वहाँ लोकेशन के लिए कि कहाँ कहाँ आपकी तैयारियाँ क्या क्या है, किस तरह से हैं। तो मैं सागवाड़ा की नगर की जनता को बता देना चाहता हूँ कि सागवाड़ा नगर के अंदर हमने 5 तालाब के विकास के लिए इसके अंदर हमने बजट लिया है। मसानिया तालाब भी है, लोहारिया तालाब भी है, गमेरिया तालाब भी है, हरियाला तालाब भी है। इस तरह से हमने सभी तालाबों के सौंदर्यकरण का इसके अंदर प्लान लिया गया है। सीवरेज लाइन के लिए भी इसे 110 करोड़ के अंदर बजट है। 30 किलोमीटर की सड़कें यहाँ सागवाड़ा के अंदर बनेगी, उसके लिए भी बजट इसमें दिया गया है।
और इसके अलावा जितना भी जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने उनसे मांगा, तो उन्होंने 2 सामुदायिक भवन के लिए भी हमें 2-2 करोड़ रुपए और दिए, हमें 110 करोड़ के अंदर। तो 2 सामुदायिक भवनों का भी आज उस भूमि का भी लोकेशन पे माननीय जिलाधीश महोदय और सारे अधिकारियों ने उसको देखा और मौके पे देख करके वो संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी जगह दोनों चुनी है और ये जनता के लिए दोनों सामुदायिक भवन जो 2-2 करोड़ रुपए के बनाए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज सारा ये सर्वे था और माननीय जिलाधीश महोदय अपने अधिकारियों के साथ पंचायत समिति के वीसी हॉल में ये मीटिंग रखी थी। आज मैं नगर की जनता से बताना चाहता हूँ कि 110 करोड़ रुपए का जो बजट हमें सरकार ने दिया माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को, तो मैं सागवाड़ा की नगर की तरफ से माननीय अशोक जी गहलोत का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूं। और जनता को ये बताना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ही इसकी DPR तैयार हो गई है और इसके बाद इसके टेंडर निकलेंगे और लगभग साल भर के अंदर ये योजनाएं धरातल पे आ जाएंगी और बहुत जल्दी सागवाड़ा नगर एक विकासशील नगर होगा, एक बहुत ही सुंदर नगर होगा। हमारा जिस तरह से नगर पालिका का प्लान है, 110 करोड़ की बजट घोषणा के अलावा जो RUIDP काम करवा रही है, उसके अलावा भी हमने लगभग इस 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर 6 से 7 करोड़ रुपए के सभी छोटे छोटे कामों के लिए हमने अभी टेंडर निकाले हैं, जिसके अंदर तीनों गार्डनों का हमें रिनोवेशन कर रहे हैं हम। जगह जगह चौराहे का हम बहुत अच्छा प्लान लेकर के आए हैं। सभी सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, नई सड़कें बनाई जाएंगी, नालियाँ बनाई जाएंगी और लगभग सागवाड़ा के अंदर 2000 पेड़ हम लगाने जा रहे हैं। टेंडर हो गया है, टेंडर एजेंसी भी तय हो गई है। कचरा संग्रहण के लिए हमने सागवाड़े में जो पहले की व्यवस्थाएं थी उनमें सुधार करते हुए हमने सागवाड़ा को 2 जोन में बांट दिया है। एक वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 17 तक एक जोन रखा है और वार्ड नंबर 18 से वार्ड नंबर 35 तक दूसरा जोन रखा है। लगभग 8 से 9 गाड़ियाँ कचरा संग्रहण की आएंगी और इसके अलावा जहाँ भी जिन मोहल्लों में जहाँ पर कचरा संग्रहण के लिए 4 व्हीलर नहीं जा सकती हैं, उसके लिए हमने उस एजेंसी से 2 मोटरसाइकिलें भी कचरा संग्रहण के लिए रखी हैं। जहाँ जैसे वड़ियों का डूंगरा है, भागा डूंगरा है, जैसे सोवारों का डूंगरा है, जहाँ पर कचरे की गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, वहाँ पर हमने 2 मोटरसाइकिलों के द्वारा कचरे का संग्रहण कराया जाएगा और उसका जहाँ पर कचरा घाटी में डंपिंग होगा वहाँ पर भी कचरे वेस्ट के लिए पूरा प्लान है, पूरी योजना है, जिसके अंदर उस कचरे का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा एक खाद के रूप में, जिससे किसानों को भी उस खाद का जो मटेरियल है वो नगर पालिका के द्वारा किसानों को भी दिया जाएगा। हम बहुत जल्दी इस बारे में आगे बढ़ रहे हैं और मैं नगर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। सारे पत्रकार महोदय को आभार ज्ञापित करता हूं कि आज की बैठक में आकर के आपने पूरे सागवाड़ा की योजनाओं को समझा और सागवाड़ा लाइव न्यूज़ जो हमेशा नगर पालिका की न्यूज़ के बारे में हमेशा तत्पर रह करके हमारा कवरेज देती है, उसको भी मैं हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। जैसा कि अभी आपने देखा, जिला कलेक्टर महोदय ने यहाँ पर सागवाड़ा में दौरा किया है और विकास के बारे में सारी बातें बताई हैं और दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने भी इस संबंध में सारी जानकारी दी, किस तरह से यहाँ पर जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं और किस तरह से ये सारी योजनाएं चलेगी। 110 करोड़ रुपए जो मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर राजस्थान सरकार ने स्वीकृत किए हैं और नगर पालिका क्षेत्र में विकास के कार्य किए जाएंगे, इसके बारे में सारी जानकारी दी। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो आने वाले विगत 1 साल के अंदर विकास सागवाड़ा नगर पालिका में नजर आने लग जाएगा और शीघ्र ही विकास के कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे, ऐसा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने बताया है। इसी के साथ सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन कबीर लव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।